नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी की। देखिए, अभी तक तो सलूशन कुछ निकल कर आ नहीं रहा था। मैं लगातार कह रहा था तमाम हाई कोर्ट क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है सोशल मीडिया के मामले में, लेकिन मेटा ने प्रधानमंत्री के वीडियो को डिलीट करके, हालांकि रिस्टोर किया उन्होंने, लेकिन प्रधानमंत्री के वीडियो को डिलीट करके एक नई जंग छेड़ दी। अब मेटा के पीछे, हालांकि कहा तो ये गया, हमारे यहाँ की मिनिस्ट्री ने भी स्टेटमेंट दिया कि नहीं वो उन्होंने कहा है कि धोखे से हो गया था और धोखे से होने की वजह से, वो एल्गोरिथम की वजह से कट गया था, हमने उसको दोबारा कर दिया है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी का वीडियो जो कि उन्होंने इंस्टा पर पोस्ट किया था, लगातार वो कर ही रहे थे, और कर इसलिए रहे थे क्योंकि जो बच्चों में गलत फहमी पैदा की जा रही थी, आक्रोश पैदा किया जा रहा था और गलत बातें कही जा रही थी, उन सबको न्यूट्रलाइज करना था। हम सभी कर रहे थे, प्रधानमंत्री भी कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री की रीच है भाई, प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं लोग, और प्रधानमंत्री को फॉलो करने का मतलब यह है कि देश भर में एक मैसेज जाना कि भाई हम क्या कर रहे हैं और हम कितने संजीदा हैं, कितने इस पर कॉन्सेंट्रेटेड हैं और इस इशू को हम सॉल्व करना चाहते हैं वाकई में। लेकिन इनकी जो एल्गोरिथम है, वो एल्गोरिथम भारत में इतने कठिन कानून होने के बावजूद, 2021 के बाद हमने आईटी रूल्स में कानून बदलने शुरू किए, और आईटी रूल्स में कानून बदलकर या साइबर के कानून बदलकर हमने इनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई। हालांकि ये सब कोर्टों में भी गए थे, कोर्टों से भी कोई रिलीफ नहीं मिली, ट्विटर तो बहुत दिन लड़ा लेकिन किसी को रिलीफ नहीं मिली। फिर भी प्रधानमंत्री का वीडियो डाउन कर देना, डाउन ही नहीं डिलीट कर देना, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर कोई बात ट्वीट करेंगे या प्रधानमंत्री जी कोई वीडियो रिलीज करेंगे तो करोड़ों की संख्या में एकदम ट्रैफिक आता है। प्रधानमंत्री की भारत के प्रधानमंत्री की फॉलोइंग केवल भारत में नहीं है, उनकी इमेज केवल भारत में अच्छी नहीं है, उनकी इमेज वर्ल्ड वाइड अच्छी है। इसलिए पूरे विश्व का यूथ, जेंजी उनके साथ खड़ा दिखाई देता है, और ऐसी परिस्थिति में करोड़ों लोग एक साथ उनके वीडियो को देखेंगे, इसमें कोई शक नहीं। हजारों करोड़ों लोग उसको शेयर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लाइक सब्सक्राइब होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल यह है कि ये जो चल रहा था जंतर मंतर पर, या फिर जो परीक्षाओं को लेकर चल रहा था, उनकी वीडियो तो लगातार वायरल हो रही थी। हालांकि उससे लाभ हुआ सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को, उनकी मां को, उनके परिवार को, उनके सिस्टम को गालियां दी गई, खुली खुली गालियां दी गई, मतलब इतनी अभद्र गालियां महिलाओं ने दी हैं कि सोचना भी मुश्किल है। लड़कियों ने गालियां दी, छोटी छोटी नाबालिग लड़कियां 18-19 साल की, इतनी भयंकर गाली, मतलब भारत का कल्चर में तो सोचा ही नहीं जा सकता। आदमी इतनी बुरी गाली दे नहीं सकता जितनी बुरी बुरी गालियां प्रधानमंत्री, उनकी मां को, उनके परिवार को दी गई। ये सब कुछ उनके पक्ष में गया, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुंडली लोग जिन्होंने देखी है वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री पर जितना हमला करेंगे, जितना कीचड़ आप उनके ऊपर डालेंगे, उतना ही कमल उनके साथ खिलेगा, और यही होता आया हमेशा से। लेकिन वो वीडियो तो खूब चल रहे थे, वो कंटेंट भी खूब चल रहा था, देश के विरुद्ध वाला कंटेंट भी खूब चल रहा था, सीजेपी समर्थन के लिए कंटेंट खूब चल रहा था, और हमारे जैसे लोग जो उसको न्यूट्रलाइज कर रहे थे, जो उनकी सत्यता बता रहे थे, उनका कंटेंट नहीं चल रहा था। लेकिन इनका खूब चल रहा था, खासतौर से मेटा पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेटा पर ये सब कुछ चल आखिर कैसे रहा था, क्योंकि वीडियो और ऑडियो और स्टेटमेंट तो दोनों तरफ से आ रहे थे। अगर दोनों तरफ से ये सब कुछ हो रहा था तो आखिर डिजिटल सॉवरेंटी भारत की कहां है, दोनों तरफ के सामने क्यों नहीं आए? ये एक लीगल वार कैसे छिड़ गया, ये कैसे एक नई कहानी आ गई? अब देखिए, भारत सरकार ने 2021 में डिजिटल क्रांति लेने की कोशिश करी, और प्रधानमंत्री जी तो लगातार ये कहते हैं कि डिजिटल क्रांति मतलब भारत में आनी चाहिए, भारत को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इस बार मेटा को बड़े संदेश दिए गए हैं। केवल ऐसा नहीं कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया और इन्होंने मान लिया और कर दिया, उनको सम्मन हुए हैं बाकायदा, और सम्मन केवल भारत के हेड को नहीं हुए, सम्मन ग्लोबल हेड को हुए हैं, और उनको बुलाया गया है, जवाब दीजिए आके, और उनके जवाब मांगे गए हैं। और कोई सामान्य ऐसा नहीं है पुलिस ने मांगे हों, संसदीय कमेटी ने मांगे हैं। डिजिटल इंडिया को लेकर संसदीय कमेटी ने पूछा है, आप आइए और हमको बताइए कि आपकी एल्गोरिथम क्या है, लिखित रूप से हमको जवाब दीजिए, ताकि इनको लीगली फांसा जा सके। ये जो डिजिटल इंप्यूनिटी है, क्या वो खत्म हो जाएगी?
क्या ये ऐसे ही चलेगा? क्या सॉवरेंटी भारत की खतरे में है? अब देखिए, ग्लोबली अगर इस बात को लेंगे तो टेक मोबिलिटीज को लेकर ग्लोबल रिक्वायरमेंट है कई देशों में। आप सोचो, यूएस में जहां से कंपनी चलती है, वहां पर 30 से ज्यादा प्रदेश, यानी कि हम यूएसए जिसको कहते हैं वो 38 कंट्रीज का समूह है। उनमें से 38 कंट्रीज में से 30 कंट्रियों ने उनको वो संयुक्त रूप से यूनाइटेड स्टेट्स है, मतलब देशों के समूह हैं, लेकिन उनमें से 30 ने मेटा पर केस कर रखे हैं कि वो एल्गोरिथम बिगाड़ता है, वो गलत करता है, वो गलत खेलता है। यूरोपियन यूनियन, जो उनकी बिरादरी के लोग हैं, यूरोपियन यूनियन ने डिजिटल सर्विस एक्ट डीएसए पास किया और डीएसए के तहत इनको कहा कि भाई आप इसको क्रैकडाउन करते हैं, हमारे यहाँ फेक वीडियोस ज्यादा चलते हैं, आपकी एल्गोरिथम ऐसी कैसी है जो हमारे यहाँ गलत करती है। म्यांमार ने $150 बिलियन का एक एक्शन लिया है। इसके अलावा अफ्रीका में कीनिया और इथोपिया ने बाकायदा इनको $2 बिलियन का लॉसूट फाइल किया और यह कहा है कि आपकी एल्गोरिथम केवल नेगेटिविटी ही देश की क्यों दिखाती है, देश की पॉजिटिविटी क्यों नहीं दिखाती है। हालांकि भारत ने भी इन विषयों पर पहले स्टेप लिया। मैं पूरी बात बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ, और ये जो फेक वीडियो फैलाने वाले थे या जो गंदा बोलने वाले थे या जो भारत को बोलने वाले थे, और उनकी मार तो पड़ रही है, उनको मार रहे हैं। मेरा मानना है कि उनको खिलाफ मुकदमे होने चाहिए, हमको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन भाई जेनजी तो जेनजी है जी। ये जो जंतर मंतर पर इकट्ठे थे, जहां राष्ट्रवादियों को वो घुसने नहीं दे रहे थे, तिलक लगाकर आए तो घुसने नहीं दे रहे थे, वो अगर कलावा बांधे थे तो घुसने नहीं दे रहे थे, वो अगर कंठी माला पहने थे तो घुसने नहीं, चोटी थी या धोती कुर्ता पहन कर आ रहे तो उनको घुसने नहीं दे रहे थे, वो बाहर से ही मार के भगा रहे थे। तो वहां तो चूंकि सब देश विरोधी शक्तियां इकट्ठी हो गई थी, इसलिए वो राष्ट्रवादी लोग वहां से वापस चले गए। लेकिन अब वहां जिनकी वीडियो वायरल हुए, जिन्होंने उल्टा सीधा कहा, अब वो अपने क्षेत्र में, अपने गांव, अपने शहर में जब पहुंच रहे हैं ना, तो वहां के जेनजी उनको उल्टा मार रहे हैं। ये जो एक एक करके इकट्ठे हुए थे जंतर मंतर पर, लेकिन ये भूल जाइए कि 99 भी वहीं थे इनमें से। और वो 99 अब जैसे ही ये अपने प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं, स्टेशन पर उतरते हैं, वहां मारपीट शुरू कर देते हैं। वहां उनको कहते हैं प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, प्रधानमंत्री की मां को बोलोगे, प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बोलोगे, देश के लिए ऐसा बोलोगे, देश के विरुद्ध काम करोगे। ऐसी वीडियोस तमाम आ रही हैं, जहां कनॉट प्लेस पे भी आई, लोगों ने मारा जो कनॉट प्लेस घूमने आए तो। और मैंने पहले भी कहा है कि ये जो सब कुछ चल रहा था, यहाँ नई दिल्ली का हाल ये है कि एक गाड़ी भी खराब हो जाती है तो पूरा क्षेत्र जाम हो जाता है। और कनॉट प्लेस की दुकानें चूंकि बंद कर रखी थी प्रोटेस्ट के चक्कर में, इसलिए जो यहां पर लाखों लोग रोज घूमने आते हैं वो भी रोड पे ही थे, वो भी सोच रहे थे कि चलो एक बार देख कर आते हैं वहां क्या चल रहा है। इस वजह से भीड़ दिखाई दे रही थी। देश विरोधी शक्तियों की तो वहां संख्या थी, अब लेकिन बाकी जो संख्या दिखाई दे रही थी वो राष्ट्रवादी भी थे। उनको अवसर मिला तो वो ये सब मारपीट भी कर रहे हैं, उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं। मेरा मानना है ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ गलत किया है और ये वहाँ पर अपनी सॉवरेंटी चला रहे थे या अपना अतिवादी कर रहे थे, तो आप इनके खिलाफ मुकदमे करिए, इनके खिलाफ लीगल एक्शन करिए। लीगल एक्शन में कुछ होगा जो कुछ होना होगा। लेकिन जेनजी है भाई, किसी को कैसे, जब इनको नहीं मना किया जा सकता तो उनको कैसे मना किया जा सकता। हालांकि ये जो सॉवरेंटी है इसकी, ये खतरनाक। हमने आउटर वॉल IT एक्ट 2000 में सेक्शन 69 कैपिटल A बनाया। हमने सेंटिनल IT रूल्स 2021 बनाए, जिसमें ये कहा कि सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने यहाँ डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा और आपको यहाँ कंप्लायंस के लिए बैठना पड़ेगा। फिर हमने CERT डायरेक्शन 2022 में जारी किए। हालांकि फ्यूचर एयर स्पेस को लेकर डिजिटल इंडिया एक्ट तैयार है भारत सरकार का। मैं आपको बता दूं कि डिजिटल इंडिया एक्ट भारत सरकार का तैयार है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 भी हमने परिवर्तन किया, और DPEP एक्ट 2023, यानी कि हमारा डेटा, मैं जो बोलता हूं, मेरा तो डेटा प्राइमरी सोर्स होता है। मेरा प्राइमरी सोर्स, मैं रिसोर्स पर्सन हूं। मैं कभी भी किसी का वीडियो देखकर, किसी का डेटा देखकर बात नहीं करता। हमारी टीम एक लाइन हमको मिल जाती है, तो उस लाइन पर हमारी टीम उसकी रिसर्च करती है। बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं, फिर उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकालते हैं, उसके बाद मैं कुछ बोलता हूं। तो जो मैं बोल रहा हूं वो कोई न्यूज़ नहीं है, वो एक प्योर एनालिटिकल एनालिसिस है। और ये एनालिसिस कई लोग, इसमें मेरी कमाई का जो मैं अपने बच्चों के लिए पैदा करता हूँ, देश के नाम पर बहुत खर्च होता है। ये जो अपने ये चैनल चलते हैं, इनसे इतना रिकवरी नहीं हो पाती जितना डेटा अपना
हमारे डेटा को प्योर करने में हम करते हैं और उस पर काम करते हैं। इसलिए हमारा तो, मैं रिसोर्स पर्सन होने के नाते हमारा प्राइमरी डेटा को इस्तेमाल करेगा। तो सरकार ने उसके लिए डीपी एक्ट 2023 में भी डेटा सिक्योरिटी के लिए, डेटा प्रोटेक्शन के लिए कानून पास किया है। अब देखिए 2000 आईटी एक्ट 2069 कैपिटल है, इसमें हमने ऐप की, मतलब जो सॉवरेन ऐप चल रहे थे, देश को दत्ता बता रहे थे, उनको बंद किया। कंटेंट टेक ओवर, टेक डाउन मैंडेट शुरू किया कि भाई कंटेंट टेक डाउन किया जाएगा अगर कुछ गलत है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमने काम करना शुरू किया। हमने आईटी रूल 2021 में बनाकर दिए और कहा कि ये जो इंटरमीडियरी प्रोटेक्शन है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है। आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप अगर इस पर वॉल नहीं बना सकते, आप इसको डाउन नहीं कर सकते, आप ऑटोमेटिकली इसको जज नहीं कर सकते, तो आपको भारत में काम करने की आवश्यकता नहीं। ग्रीवेंस ऑफिसर बिठाया हमने, इसमें नोडल ऑफिसर बिठाया, सब कुछ किया। इसके बाद सीईआरटी में साइबर डायरेक्शन 2022 पास किए, जिसमें परमानेंट डेटा बाउंड 5 साल के लिए आपको डेटा रखना पड़ेगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो कम से कम आपको और अर्जेंट टेम्पोरल बाउंड है। अगर सरकार को या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कोई डेटा आपसे चाहिए तो 6 घंटे के अंदर आप उसको प्रोवाइड करिए। किसी की भी वेबसाइट बनी, किसी का भी अकाउंट बना है, हमें चाहिए तो चाहिए। 2023 का फ्रेमवर्क हमने बड़ा अच्छा बनाकर रखा है, उसमें डेटा प्रोटेक्शन की बात कही है। फिर हमने अंदर भी फाइनेंशियल लायबिलिटी 250 करोड़ रुपए तक की बनाई और ये कहा कि अगर नहीं मानोगे और किसी का डेटा आप इधर उधर चुराकर इस्तेमाल करेंगे तो 250 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कंपनी कितनी बड़ी कितनी छोटी। लेकिन डिजिटल इंडिया एक्ट जो हमने प्रपोज किया है उसमें एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी भी बताई है। एल्गोरिथम ऐसा फेसबुक या मेटा या यूट्यूब इस्तेमाल नहीं कर सकता कि आप निगेटिव वीडियो को चलाते हैं और पॉजिटिव को पीछे फेंक देते हैं। ये जो भारत सरकार ने डीप फेक और मीडिया इंटीग्रिटी को लेकर कानून प्रपोज किया है, या डिसमेंटलिंग मोनोपोलीज जिनकी है, उनकी मोनोपोलीज को खत्म करने की बात भारत सरकार ने इस कानून में की है। हालांकि अभी ये प्रपोज्ड है, अभी इस पर काम चल रहा है, लेकिन यहां सवाल ये पैदा होता है कि जो एल्गोरिथम है ना, जिसको मैंने आपको बताया कि इथियोपिया में चल रहा है, कीनिया में चल रहा है, यूरोपियन यूनियन में चल रहा है, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में चल रहा है, ऊपर 30 देशों में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चल रहा है, या फिर और तमाम तरह के देशों में चल रहा है, जो ये कह रहे हैं कि आप एल्गोरिथम ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि देश में बवाल हो जाए। आप ऐसी एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा लगता है देश में बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हुआ है। ये एल्गोरिथम भारत में ऐसी इस्तेमाल ना हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही। ये एल्गोरिथम का ही खेल है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्टेटमेंट आया वो तो देश के पक्ष में गया होगा, वो तो देश में बवाल ना हो इसके लिए होगा। उनके एल्गोरिथम चूंकि उन्होंने सेट किया था, उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया और डिटेक्ट करके उनको देशद्रोही मान लिया। आप सोचिए, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके वो उनको देश विरोधी, मतलब मेटा विरोधी मान लेता है, या वो ये मानता है कि ये उनकी पॉलिसी के खिलाफ है। क्योंकि देश में बवंडर हो, देश में हंगामा हो, देश में बवाल हो, देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, ये एल्गोरिथम सेट किया कि ऐसी वीडियो सामने निकल कर आए जिनसे देश में बवाल हो जाए, देश के लोगों का मत्था चहक जाए, लोग रोड पर उतर आए, लोग ऊधम मचाने लगे। अब प्रधानमंत्री का वीडियो उसी एल्गोरिथम ने पकड़ लिया, जो एल्गोरिथम ये लोग सेट करते हैं। जैसे मैं कहता तो मेरी वीडियो भी डाउन कर देते हैं, वो फेंक देते हैं पीछे, कभी कभी डिलीट मार देते हैं, कभी कभी उसको इनएप्रोप्रिएट घोषित कर देते हैं, अकाउंट भी ब्लॉक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं, हम भारत की सॉवरेनिटी की बात करते हैं, भारत के लोगों की बात करते हैं, भारत के हिंदू समाज की सॉवरेनिटी की बात करते हैं। तो उनको ये रास नहीं आता। लेकिन प्रधानमंत्री भी उसी कैटेगरी में उन्होंने काउंट किए और उनका वीडियो भी पहले डाउन किया, फिर डिलीट कर दिया। ये उनकी एल्गोरिथम का। अब लेकिन भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता उनके खिलाफ, मुकदमे भी करूंगा तो इतने बड़े लोग हैं कि अकाउंट ही बंद कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो बच के काम करना पड़ता है सोशल मीडिया के ये विदेशी अकाउंटों में, क्योंकि सोशल मीडिया सारी उनके पास ही ये है। हमारे पास भारत में सोशल मीडिया नहीं है, और है भी एक आध तो उनका इतना बड़ा अप्रोच नहीं है। इसलिए ये लोग जो हैं, इनसे लड़ना थोड़ा कठिन काम है। प्रधानमंत्री की वीडियो जब उन्होंने डाउन कर दी, डिलीट कर दी, तो आप सोचो कि भारत सरकार एक्टिव हो गई, और भारत सरकार को लगा कि भैया ये मतलब
अब भारत सरकार एक्टिव हो जरूर गई, लेकिन सच ये है कि वो एल्गोरिथम का ही खेल है जो भारत सरकार डिजिटल इंडिया एक्ट में लेकर आ रहा है। वो एल्गोरिथम अपने आप सेट करती है विरोधियों के, देश विरोधी शक्तियों के, देश में बवाल करने वाले, देश में भड़काने वाली वीडियोस या उनके कंटेंट को ऊपर लेकर आता है, और जो देश को जो सच बता रहे होंगे उनके कंटेंट को कहीं पीछे फेंक देता है, डिलीट कर देता है। प्रधानमंत्री का वीडियो भी उन्होंने कर दिया। भारत सरकार ने संज्ञान लिया तो उन्होंने कहा कि सब धोखे से हो गया, धोखे से हो गया। हम उसको वो एल्गोरिथम, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि भाई हमारी एल्गोरिथम की वजह से एरर हो गया। अब एल्गोरिथम की वजह से एरर हो गया मतलब क्या है कि आपका एल्गोरिथम देश के पक्ष में नहीं है, आपका एल्गोरिथम देश के विरुद्ध है। देश के विरुद्ध काम करने वालों के साथ आपका एल्गोरिथम है, और यह पूरे विश्व में मेटा को लेकर सवाल है। प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लिया तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, फिर उसको दोबारा अब कर दिया। ठीक है, चलो कर दिया इंस्टा पर और फेसबुक पर, लेकिन इसको छोड़ा नहीं। भारत की संसदीय समिति ने उनको नोटिस कर दिया। भारत की संसदीय समिति ने यह कहा, डिजिटल सॉवरेंटी, ग्लोबल लीगल वार क्यों शुरू कर रहे हो भाई, ये क्यों कर रहे हो? नेटवर्क पावरफुल, और ये तमाम तरह का चलता है। जैसे उनकी वीडियो आप वैसी करिए तो अगर उन्होंने उनकी एल्गोरिथम उसको फेंक नहीं रही है तो वो चलने ही नहीं देगी, वो ऐसे ऐसे करता रहेगा, भले ही आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो, और जो उनके मतलब की है वो चलती है। वो ये भी सेट कर लेते हैं। इस विषय पर भारत सरकार ने उनको सम्मन किया, उनके जो चीफ हैं उनको सम्मन किया, और ग्लोबल उनके जो हेड हैं उनको सम्मन किया, बुलाया। आओ बताओ कि आपकी एल्गोरिथम कैसे काम करती है, और संसदीय समिति के सामने बताइए सेफ हार्बर कैसे होगा। इंटरमीडियरी प्रोटेक्शन आपके पास है जरूर, लेकिन क्या इंटरमीडियरी प्रोटेक्शन आपको मिलना चाहिए? आपकी एल्गोरिथम जब खेलती है, आप खुला छोड़ दीजिए कि भाई मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, आप अच्छी खराब सबको अपने आप डिबेट करने दीजिए, अपने आप लड़ने दीजिए। मैं जैसे कह रहा हूं कि यहां पर वो खड़े थे, उनकी वीडियो वायरल हो रही थी, जब वो अपने गांव वापस गए तो 100 लोगों ने मारा उनको। तो इसका मतलब है वो शो हो रहा है कि ये एक व्यक्ति जो यहां पर था, ये सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उनकी एल्गोरिथम की वजह से बड़ी तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा था। और हकीकत यह है कि जो भी गांव में रह रहे हैं, जो बाकी लोग हैं, वो बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या, अगर उनके सबके वीडियो, सबके स्टेटमेंट, सबके कंटेंट, सबका पोस्ट लगातार एक सी चले, जिसमें कोई एल्गोरिथम सेट ना हो, वो अपने आप चले, लोग शेयर करें तो चले, नहीं शेयर करें तो धरी है, तो फिर आप सोच लीजिए तब क्या होता। तो देश में अपने आप इनका मनोबल डाउन हो जाता, मनोबल डाउन होता तो काम खत्म हो जाता। तो ये रोल इंटरमीडिएट प्रोडक्शन जरूर है, लेकिन ये रोल तो इंटरमीडिएट का ही, इंटरमीडिएट मतलब ये प्लेटफॉर्म का ही है कि प्लेटफॉर्म के ही एल्गोरिथम ये सब खेल खेल रही है। इसलिए भारत सरकार ने 3 अगस्त को इनको बुलाया। इसके अतिरिक्त हैदराबाद में मुकदमे फाइल हो गए हैं, जो देश विरोधी वीडियो चल रही थी, प्रधानमंत्री के विरोध में गालियां दे रहे थे, जो देश की सरकार या देश की सॉवरेंटी के विरुद्ध गालियां दे रहे थे, जो हिंदुत्व के विरुद्ध गालियां दे रहे थे, जो भारत की एकाग्रता के प्रति गाली दे रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमे शुरू हो गए। लोग संज्ञान में ले आए, भाई ये देखो ये पड़ी है वीडियो, ये ऐसा कर रहे हैं और देश में सद्भाव बिगाड़ रहे हैं। इसके साथ साथ पुलिस को चूंकि 6 घंटे के अंदर आपको एक्शन लेना होता है कानूनन, और 6 घंटे के अंदर उस वीडियो को डाउन करना होता है जिस वीडियो के लिए आदेश दिया गया, लेकिन इंटरमीडिएट उसको करता नहीं है। तब पुलिस ने एफआईआर उनके खिलाफ लिखी। अब देखो, ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में एक वीडियो चैलेंज हुआ ध्रुव राठी का। ध्रुव राठी भारतीय देवी देवताओं को गाली दे रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था, उनके लॉजिक मतलब इलॉजिकल बात कर रहा था, तो लोगों ने मुकदमा कर दिया। भारत की सरकार ने जो विभाग है उसने यूट्यूब को बोला कि भाई इसकी वीडियो डाउन करो। यूट्यूब उसको नहीं कर पाया, दिल्ली हाई कोर्ट गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा गूगल से कि भाई इस पर संज्ञान लें। कल दिल्ली हाई कोर्ट में और जैसे स्वर्णकांता शर्मा के अदालत में सरकार ने कहा कि वो वीडियो उन्होंने डाउन नहीं किया है, हमारे आदेश के बावजूद, आपके निर्णय के बावजूद उन्होंने डाउन नहीं किया है। तब उनको सम्मन किया कोर्ट ने बचा कर रखा, भाई वो इंटरमीडिएट, आप उनसे कहिए वो हटा देंगे। उन्होंने कहा साहब हमने कह के रखा, बोले अच्छा ठीक है, हम उनको कहते हैं कि 1 हफ्ते में डिसाइड करिए। तब कोर्ट के सामने बातें आई, उन्होंने कहा 1 हफ्ता हो गया, हमने कहा डिसाइड कर, उन्होंने करा ही नहीं। आपको संग सरकार को तो हल्के में ले लिया और कोर्ट को भी हल्के में ले लिया, तब उन्होंने उनको सम्मान किया। आप सोचिए कि इन विषयों को लेकर भारत सरकार की डिजिटल जो वो प्लेटफॉर्म के लिए या डिजिटल टीम है, कमेटी है, उसने इनके हेड को बुलाया है
पावरफुल है वो पार्लियामेंट्री कमेटी, उसने सम्मन किया है ग्लोबल हेड को। केवल उनको ही नहीं किया, गूगल को भी किया है, एक्स को भी किया है, स्नैपचैट को भी किया है, और कहा है कि भाई आओ और आकर हमें जवाब दो कि आपकी एल्गोरिथम क्यों ऐसा काम करती है। आप राष्ट्र की वीडियो प्रधानमंत्री, मतलब भारत में काम करेगा और प्रधानमंत्री की वीडियो नहीं चलने देगा, भारत में काम करेगा, भारत सरकार को ही नहीं चलने देगा, भारत में काम करेगा और भारत के कानूनों का उल्लंघन करने वाले लोगों का कंटेंट चलाएगा और बाकी का नहीं चलाएगा। इसलिए कई फ्रंट खुले हुए हैं, उन सब पर अब कानूनन कार्रवाई होना शुरू हो गया है। और मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने जिस तरह से संज्ञान लिया है और बाकी इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्मों को पुलिस ने संज्ञान लेना शुरू किया है, उनके इंडियन हेड को बुला लिया है पुलिस ने और कहा कि भाई जब हमने कहा कि ये वीडियो डाउन करो तो आप डाउन क्यों नहीं करते, इनके खिलाफ मुकदमे हो गए हैं, ये वीडियो अफरा तफरी फैला रहे हैं, देश में गलत मैसेज दे रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि हैदराबाद पुलिस को क्या जरूरत पड़ गई, वहां तो कांग्रेस की सरकार है, वहां तो कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, तो हैदराबाद पुलिस क्यों ऐसा कर रही है? मैं बताऊं, क्योंकि हैदराबाद पुलिस या तेलंगाना सरकार को यह आभास हो गया है कि ये सब प्रधानमंत्री को लाभ दे रहे हैं, प्रधानमंत्री के प्रति सिंपैथी बढ़ रही है, प्रधानमंत्री के पक्ष में लोग आकर खड़े हो रहे हैं, उनकी भावनाएं जो कांग्रेस की भावना हो सकती है वो भावनाएं उनकी पूरी नहीं हो रही हैं। मजा बहुत आ रहा होगा, लेकिन हकीकत यह है कि पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो गया और पूरे देश ने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करने वाले लोगों को एक धुन में क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। इसलिए कार्रवाई वहां पर भी हुई है, संसदीय समिति भी उनको बुला रही है और सबको बुला रही है कि आप ये कैसे खेलते हैं, आप हमें पूरी एल्गोरिथम दीजिए, जबकि डिजिटल इंडिया एक्ट पास होने वाला है जिसमें एल्गोरिथम को लेकर ही सरकार कानून बनाने जा रही। आप क्या कहते हैं, आपके मन में क्या रहता है? आपके पास कोई इस तरह की सूचना होती तो हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।